हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर राहुल बाविस्कर, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। वैसे तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एक छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट बहुत है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको पहले 2 लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस होता रहता है बायोलॉजी क्लासेस में, लेकिन ये यूज होता रहता है अगले 2 साल तक। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन बायोलॉजी सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है क्या। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, नोमेनक्लेचर मतलब आप सब जानते हो, नामकरण। और बायनॉमियल मतलब क्या? बाय मीन्स टू एंड नॉमियल मीन्स नेम्स। सो ऐसी सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हैविंग टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज जीनस एंड द सेकंड वन इज स्पीसीज। तो इसको क्या बोला जाता है? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। तो क्या है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर? मतलब बाय मतलब टू एंड नॉमियल मतलब नेम्स। नॉमियल का मतलब क्या होगा? नेम्स। तो ऐसी सिस्टम जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो दो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है जीनस, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? स्पीसीज। तो इसको बोला जाता है, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनेगा? तो ये बनेगा साइंटिफिक नेम। तो जीनस जो है वो है सिंगुलर वर्ड। क्या है जीनस? जीनस इज अ सिंगुलर। तो इसका जो प्लूरल होगा तो उसको हम जनेराबी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनेराबी कहते हैं। और स्पेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक इपिथेट। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक इपिथेट। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा आपका? साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। क्या बन जाएगा? साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर था ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? इट वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट कॉल्ड कार्लस लिनायस। कौन सा? कार्लस लिनायस जो थे, तो इन्होंने इस टर्म को सबसे पहली बार यूज किया था या इंट्रोड्यूस किया था। तो ये कार्लस लिनायस ने किया था, और कार्लस लिनायस जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। सो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनायस। तो ये कार्ल लिनायस जो थे तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और एक सिस्टम होती है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो वो किसने इंट्रोड्यूस किया? वो हक्सले ने इंट्रोड्यूस किया। इतना ही आपको याद रखना है कि वो हक्सले ने इंट्रोड्यूस किया था। बाकी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बाद में बात करेंगे कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। आज पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर सीख लेंगे। चलिए, तो अभी मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्या है? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई बायनोमियल नोमेनक्लेचर की? सबको हर एक को एक नाम दिया गया है, तो फिर और एक सिस्टम क्यों चाहिए नोमेनक्लेचर की? सबका नामकरण ऑलरेडी हो गया है। लेकिन देखिए, सबका जो नाम होता है, हमारा नाम तो ठीक है, लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको हर जगह पे, हर अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो नाम जो होना चाहिए वो यूनिवर्सल होना चाहिए पूरे यूनिवर्स में। तभी वो जो नाम है तो वो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस चीज को। तो इसीलिए फिर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और वो इंट्रोड्यूस किया था कार्लस लिनायस ने। समझ में आया कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों थी? तो इस वजह से थी कि एक यूनिवर्सल नाम होना चाहिए हर एक चीज को। अभी कोई आप गए यहाँ से महाराष्ट्र से या इंडिया से, और आपको गए फ्रांस में और आपको खरीदना है आम। आप उधर जाके बोलोगे आम दो और वो दे देंगे क्या? नहीं। तो हर एक कंट्री में, हर एक प्लेसेस में आम को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। इसीलिए एक यूनिवर्सल सिस्टम की जरूरत पड़ी नोमेनक्लेचर की। इसीलिए बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए बात करते हैं कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर यदि हमें लिखना है तो उसके कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और वो रूल्स जो होंगे तो वो क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला रूल होगा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में वो होगा आपका कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो इट शुड हैव टू कंपोनेंट्स। कितने? दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। और ये दो कंपोनेंट्स में फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा आपका वो क्या होगा? जीनस। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो आपका क्या होगा? स्पेसीज और स्पेसिफिक इपिथेट। क्या होगा? स्पेसीज और स्पेसिफिक इपिथेट। तो ये जो हो गया आपका, ये फर्स्ट रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। मतलब यदि आपको कोई साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम लिखना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 कंपोनेंट्स उस नाम में होने चाहिए, पहला रूल। और फर्स्ट जो होना चाहिए वो जीनस होना चाहिए और सेकंड जो होना चाहिए वो स्पीशीज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा खुद का नाम ले लेते हैं। अभी हमारा खुद का मतलब कॉमन या वर्नाकुलर नेम नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, हमारा खुद का नाम मतलब साइंटिफिक नेम जो है हमारा, तो हमारा साइंटिफिक नेम कौन सा है, होमो सैपियंस। चलिए बढ़िया। तो होमो सैपियंस जो है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखिए अभी होमो सैपियंस जो है, तो उसमें 2 कंपोनेंट्स आ गए, मतलब पहला जो रूल है वो उसने फॉलो कर लिया। होमो में फर्स्ट और सेकंड 2 कंपोनेंट हो गए होमो और सैपियंस में। अभी फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, वो जीनस होगा। होमो क्या है, जीनस, और सैपियन क्या है, स्पेसिस। तो मतलब ये फर्स्ट रूल जो है वो फॉलो हो गया। अभी सेकंड रूल क्या होगा, टू राइट बायनोमियल और साइंटिफिक नेम। तो सेकंड रूल होगा कि जीनस जो जब हम भी लिखेंगे, तो जीनस में जो फर्स्ट लेटर होगा, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। एंड स्पेसिस का जो फर्स्ट लेटर होगा, स्पेसिस फर्स्ट लेटर इज इन द लोअर केस, वो क्या होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड रूल। तो देखिए अभी हम फिर से वही जो हमारा एग्जाम्पल है साइंटिफिक नेम का, वो यहाँ पे लिख लेंगे, होमो सैपियंस। देखिए पहला रूल मैंने बताया कि 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, 2 कंपोनेंट्स है, पहला जीनस होना चाहिए, दूसरा स्पेसिस होना चाहिए, वैसे भी लिख लिया। अभी जो सेकंड रूल हमने लिखा, तो सेकंड रूल में हमने लिखा है कि फर्स्ट लेटर जो होगा जीनस का वो कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए हमने कैपिटल लिखा है, और स्पेसिस का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, तो ये भी हमने स्मॉल लिखा है। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड जो रूल था वो हमने फॉलो कर लिया है जब हम साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं। थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड जो रूल होगा, तो उसमें जब हम कभी भी किसी भी साइंटिफिक नेम को यूज कर रहे हैं या लिख रहे हैं इन एनी आर्टिकल और रिसर्च पेपर, तो वो जो होना चाहिए वो इटैलिक्स में होना चाहिए। जब ये टाइप रिटन होगा तो ये क्या होना चाहिए, ये इटैलिक्स में होना चाहिए। तो ये करेक्ट है, मतलब क्या, स्लैंटिंग फॉन्ट में होना चाहिए। तो ये जब टाइप रिटन होना चाहिए तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए, इज द थर्ड रूल। ये हो गया। फिर फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल जो है जब वो हैंड रिटन होगा, क्या, जब वो हैंड रिटन होगा, मतलब हम कहीं लिख रहे हैं पेपर में वगैरह, तो या नोटबुक में, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन। मतलब जब टाइप रिटन होगा तो क्या होगा, इटैलिक्स होना चाहिए। इटैलिक्स इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं यूजुअली वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, और लैटिन लैंग्वेज में होते हैं इसलिए उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। और ये जो लैटिन लैंग्वेज में क्यों होते हैं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेड लैंग्वेज है, अभी वो लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है, इसीलिए ये जो लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेज है और इसमें अभी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो बायोलॉजिकल नेम्स या साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको लैटिनाइज कर दिया जाता है बाद में। सो दिस इज फॉर इटैलिक्स। जब टाइप रिटन होगा, जब हैंड रिटन होगा, तो वो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। तो कैसे सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, फिर से मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूँ, होमो सैपियंस का। मैंने एग्जांपल इसलिए नहीं चेंज किया है क्योंकि आपको वो समझ में आना चाहिए। मैं एग्जांपल्स चेंज करूंगा तो शायद कंफ्यूजन होने के चांसेस है। तो होमो सैपियंस में देखिए मैंने लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे इटैलिक्स तो नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल फॉन्ट में लिख दिया है। लेकिन यदि वो हाथ से लिखा गया है तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, ये करेक्ट है। लेकिन यदि मैंने ऐसा लिख दिया उसको, होमो सैपियंस, तो वो जो कंटिन्यूअस अंडरलाइन है वो नहीं होनी चाहिए, ये रॉन्ग वर्जन है इसका, ये राइट वर्जन है इसका। तो दैट्स व्हाई ये 4 रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिफ्थ रूल आपको कोई बताएगा नहीं कि फिफ्थ रूल क्या है, टू राइट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि फिफ्थ रूल जो है, तो उसमें जो जीनस और स्पेसिस के नेम होते हैं, तो उसमें कम से कम 3 कैरेक्टर्स, 3 लेटर्स जो है वो होने चाहिए। मिनिमम 3 लेटर्स शुड बी देयर। किसमें, जो जीनस और स्पेसिस के नेम है, तो उसमें 3 लेटर कम से कम होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम जो होने चाहिए वो 13 लेटर होने चाहिए, 13।
13 लेटर से ज्यादा नहीं हो सकती जीनस और स्पीशीज के नेम्स, और 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए। तो ये जो ये फिफ्थ रूल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज आपको फिर 4 रूल बताए जाते हैं, फिफ्थ रूल कोई बताता ही नहीं है। सो दैट इज द फिफ्थ रूल। सो होप यू अंडरस्टैंड कि कौन से रूल्स होते हैं जब आपको कोई साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो आप अभी बोलोगे कि सर टाइगर क्यों लगा दिया यहाँ पे। तो देखिए हम अभी क्या करेंगे, इसका साइंटिफिक लिखने की, करेक्टली साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसका साइंटिफिक नेम। किसी को पता है क्या इसका साइंटिफिक नेम टाइगर का? सो द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, तो ये है साइंटिफिक नेम। अभी देखिए इसमें मैंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स जो है वो फॉलो किए या नहीं देख लेते हैं। तो पहला जो मैंने लिखा है कि उसमें टू कंपोनेंट्स होने चाहिए। यस, 2 कंपोनेंट्स है। उसके बाद जीनस पहले होना चाहिए और स्पीशीज बाद में होना चाहिए, बिल्कुल है। फिर जीनस का फर्स्ट जो लेटर है, वर्ड है, तो वो जो है वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, तो कैपिटलाइज्ड है। फिर स्पीशीज का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तो स्मॉल है लोअर केस में। उसके बाद एक और रूल है जो ये है कि मुझे उसको सेपरेट अंडरलाइन करनी चाहिए। सो दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस। इस तरह से आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा साइंटिफिक नेम को। और जब आप कभी भी साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हो तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। सो चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है ये एक बार देख लेंगे कि नीट में यदि इस पे क्वेश्चन पूछा गया तो वो कैसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, मैंने दिया है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। विच ऑफ द फोर नेम्स आर करेक्टली रिटन एज पर द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नीचे दिए गए 4 नेम्स में से कौन सा नेम जो है वो करेक्टली रिटन है। तो यदि आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, मतलब मैंने जो आपको अभी पढ़ाया है वो आपके ध्यान में आ गया है, ऐसा मैं कंसिडर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट, ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन हमको दिया है मैंजिफेरा इंडिका, दूसरा भी मैंजिफेरा इंडिका, तीसरा भी मैंजिफेरा इंडिका, और फोर्थ वन भी मैंजिफेरा इंडिका ही है। लेकिन इसमें से एक ही जो मैंजिफेरा इंडिका है वो करेक्टली रिटर्न है, बाकी 3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमको करेक्ट फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बोला रिकॉल करेंगे हम कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है। तो पहला जो रूल था कि 2 कंपोनेंट्स, सारों में 2 कंपोनेंट्स हैं। दूसरा जो रूल था कि जीनस पहले आना चाहिए, स्पीशीज बाद में आना चाहिए, सब में आया है। तो 2 रूल तो सबने फॉलो किया है। अभी थर्ड जो है कि जो फर्स्ट लेटर होगा जीनस का वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, और सेकंड जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लोअर केस में या स्मॉल लेटर में। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आई है स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज्ड है, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसने वो रूल फॉलो नहीं किया है। अभी जो सी ऑप्शन है उसमें भी देखिए जो आई है वो कैपिटलाइज्ड है, इसीलिए सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसने वो रूल फॉलो नहीं किया है। चलिए अभी अपने पास 2 ऑप्शन बच गए, तो 2 ऑप्शंस में से बी या डी हमारा आंसर ही वो देख लेते हैं। तो बी में जो नेक्स्ट है, यदि हैंड रिटन होगा तो, अभी ये हैंड रिटन नहीं है, ये टाइप रिटन है, इसलिए यहाँ पे हैंड रिटन का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो अब ये टाइप रिटन है तो ये इटैलिक्स होना चाहिए। तो देखिए बी जो है ना वो इटैलिक में है, लेकिन डी ऑप्शन जो है ना वो इटैलिसाइज नहीं किया गया है। इसका मतलब डी जो है तो वो इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि इसने वो इटैलिसाइज वाला रूल जो है वो फॉलो नहीं किया है, और बी ने वो फॉलो किया है। मतलब बी ऑप्शन ने सारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स जो है वो फॉलो किए हैं, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और जब भी आप अभी आगे से बायनोमियल नोमेनक्लेचर या बायोलॉजिकल नेम लिखोगे या साइंटिफिक नेम लिखोगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू once again.